औराई में पिछले 4 वर्षों में 1000 से ज़्यादा लोगों का गोर हाथ टूट गया। कई लोग सड़क दुर्घटना में, एक्सीडेंट में स्वर्ग सिधार गए। पिछले 4 वर्षों से औराई के लोग नरक का जिंदगी जी रहे हैं। और अभी हमारे माननीय विधायक यह ढोल पीट रहे हैं कि ये सड़क मैंने बनवाया है, ये पुल मैंने पास करवाया है। तो इस बात का हम पर्दाफाश करना चाहते हैं आपके माध्यम से। हम ये बताना चाहते हैं कि आज पूरे बिहार में जो सड़कों का जो कालीकरण होना है और गड्ढा मुक्त होना है, वह सिर्फ औराई में नहीं हो रहा है, यह पूरे बिहार में हो रहा है। और हम ये बताना चाहते हैं आपको कि आज जो विधायक कह रहे हैं कि ये काम सिर्फ मेरा क्रेडिट है, तो मैं यहाँ के एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि औराई के जो जनता दल यूनाइटेड के संगठन के जो अध्यक्ष या जो और भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जरा अपने एनडीए के विधायक से पूछे कि वो नीतीश कुमार जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं। वो जब बैनर लगाते हैं उसमें नीतीश कुमार जी का फोटो क्यों नहीं लगाते हैं, जबकि ये सारा का सारा क्रेडिट नीतीश कुमार जी का है, ना कि किसी विधायक का, ना किसी सांसद का है। अब मैं एक कुछ जानकारी आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि औराई में 27 सड़कों का टेंडर हमने करवाया, जबकि इनको मालूम भी नहीं था कि इसका टेंडर हो गया है। ये घोषणा मैंने किया। इनको मालूम भी नहीं था कि 44 से प्लस सड़कों का प्रशासनिक स्वीकृति में गया हुआ है। ये जब देखें कि दीनबंधु इसकी घोषणा कैसे कर रहा है, इसलिए घोषणा किया दीनबंधु, चूँकि दीनबंधु ने इसकी लड़ाई लड़ी है और लगातार ढोल पीट करके पूरे विधानसभा में हमने बताया कि ये सड़क जर्जर, ये सड़क जर्जर, ये पुल जर्जर, ये पुल जर्जर, और यहाँ से लेकर के पटना मंत्रालय तक चीज़ों की जानकारी हमने पहुँचाया। और मैं कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ। ये विधायक कह रहे हैं कि ये सड़क मैंने बनवाया, मैं अगर कोशिश नहीं करता तो यहाँ ये सड़क नहीं बनता। तो आप जानकारी ले लीजिए कि लालगंज विधानसभा में 150 किलोमीटर ग्रामीण सड़क की स्वीकृति मिली है। यहाँ पर कौन से राम सूरत जी जाकर के सड़क पास करवा दिए हैं। कोढ़ा विधानसभा में 51 से ज़्यादा सड़कों की स्वीकृति मिली है, यहाँ पर कौन से राम सूरत राय जी करा दिए हैं। ये दरभंगा में 600 करोड़ से 350 ग्रामीण सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा, यहाँ कौन से राम सूरत जी जाके करा दिए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि चकाई विधानसभा क्षेत्र है, चकाई विधानसभा में 144 ग्रामीण सड़कों का कायाकल्प हो रहा है। हम बताना चाहते हैं कि एक विरोधी पार्टी जो सत्ता पक्ष में नहीं है, कांग्रेस, और कांग्रेस के नेता विधायक दल हैं, शकील अहमद खां कदवा के विधायक हैं, वहाँ पर टोटल 68 सड़कों का कायाकल्प हो रहा है। ये तो पार्टी में नहीं है। और एक आरजेडी के विधायक हैं भूदेव चौधरी, उनके यहाँ लगभग 94 सड़कों का कायाकल्प हो रहा है। तो आप समझिए कि यहाँ के जो विधायक हैं ये झूठ मूठ का क्रेडिट लेने का खेल कर रहे हैं। अगर आप सोचिए कि बड़ा कमासुत पूत है औराई के लिए, और औराई के पूत तो है नहीं तो सतवा बेटा है, ये औराई के बेटा तो है नहीं तो बाहर के गरहा के हैं। तो जो सतवा बेटा जो है यहाँ का बेटा बनने का जो कोशिश कर रहा है, जरा सतवा बेटा यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 4 वर्षों में आपने क्या क्या किया है औराई के लिए। इसी से आपका कितना समर्पण औराई के लोगों के प्रति है ये पता चलता है। अगर दीनबंधु ढोल पीट करके अगर गांव-गांव आपका विरोध नहीं करता तो आप औराई के लिए एक शब्द भी नहीं बोलना पसंद करेंगे। आप औराई के लोगों को कितना घटिया नज़रिए से देखते हैं, ये इससे साबित होता है कि पिछले 4 वर्षों में यहाँ पर लगभग 18 से ज़्यादा पुल पुलिया की आवश्यकता है। और आज अभी तुरंत कुछ देर पहले इसी जगह खाखा टोला अमनौर में पुल गिर गया, जबकि इस रोड से प्रत्येक दिन आपका बस चलता है और आप इससे प्रत्येक महीने लाखों की कमाई करते हैं। लेकिन आपके आंख में पानी नहीं है औराई के लोगों के लिए। औराई के लोगों को आप छोटा समझते हैं। अब समझिए, मैं इनकी कारस्तानी आपको बताना चाहता हूँ। ये जो कह रहे हैं, ये जो सतवा बेटा हैं औराई के, जो औराई के लोगों का घर वापसी करवा रहे हैं आजकल, ये जिस पार्टी में है वहाँ पर खूब घर वापसी का बात होता है, तो ये औराई के लोगों का घर वापसी कराएंगे। मैं औराई के लोगों से कहना चाहता हूँ, कैसे निकम्मे लोगों को इनका घर वापसी करा दीजिए गरहा। मैं बताना चाहता हूँ इनका कारस्तानी।
4 वर्ष बीत गया है, 4 वर्ष, और ये हम लोग अभी फरवरी आखिरी महीने में बैठे हुए हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 वर्ष 3 महीना। और 4 वर्ष 3 महीने में इन्होंने क्या क्या काम करवाया है ये सुन लीजिए। पूरे 4 वर्ष 3 महीने में एक भी पुल का निर्माण औराई विधानसभा क्षेत्र में नहीं करवा पाए। ये इतने बड़े कमासुत ये हमारे सतवा बेटा हैं औराई के, बात समझ रहे हैं ना। इतने बड़े कमासुत है कि एक पुल नहीं बनवा पाए। ये इतने बड़े कमासुत हैं कि 4 वर्षों में इनसे पूछ लीजिएगा तो जो PWD सड़क होता है या प्रधानमंत्री सड़क हो या मुख्यमंत्री सड़क हो, इनसे 5 गो सड़क नहीं बन पाया। इस 4 वर्षों में औराई में 40 से ज़्यादा सरकारी विद्यालय भवनहीन और भूमिहीन था। मैं जिस गांव में खड़ा हूं, मैं जिस पीछे खड़ा हूं, ये खाखर टोला अमनौर है। अब बगल में देख लीजिए, ये मिडिल स्कूल है कि प्राइमरी स्कूल है? प्राइमरी स्कूल है। ये प्राइमरी स्कूल और ये फूस के मकान में चलता है। आप समझ रहे हैं? इतने बड़े कमासुत हैं आपके सतवा बेटा। ये बाहरी जो गढ़ा वाले हैं, ये औराई में 40 इस तरह का विद्यालय चलता है। और इसी टोला में एक और मुसर विद्यालय था, जो बगल में मुसर विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय मुसर खाखर टोला, भवनहीन होने की वजह से, आधारभूत संरचना नहीं होने की वजह से उसको बंद कर दिया गया। आप समझिए, 1 दर्जन विद्यालयों को बंद कर दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से और आपके माध्यम से कि 4 वर्षों में ये जो 6 महीने में जो विद्यालय 12 को बंद हुआ है, उसको चालू करवाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया। और पिछले 4 वर्षों में जो 40 से ज़्यादा सरकारी विद्यालय जो भवनहीन और भूमिहीन है, उसको चालू करवाने के लिए इन्होंने क्या प्रयास किया और कितने विद्यालयों को ये भवन युक्त बनवा पाए हैं, ये जरा बताने की कृपा करेंगे। दूसरा, लगभग 7 से 8 सरकारी विद्यालय जो बांध के भीतर था उसको विस्थापित होना था, जिसको बागमती बांध प्रोजेक्ट के द्वारा मुआवजा देना था। अगर किसी निजी व्यक्ति का मकान अगर बांध के भीतर है, उसको मुआवजा दिया गया, बाहर घर बनाने के लिए उसको ज़मीन दिया गया, लेकिन एक भी विद्यालय को क्या आज तक विस्थापित किया गया है? इस बात का जवाब औराई के सतवा बेटा देने का कोशिश करेंगे। औराई के लोगों को जवाब देंगे कि 4 वर्षों में क्या एक भी विद्यालय को उन्होंने विस्थापित करवाया? वो भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री थे, 2 साल तक मंत्री का मलाई खाए, लेकिन एक भी विद्यालय का कायाकल्प नहीं करवा पाए। और आज पूरे विधानसभा में एकमात्र डिग्री कॉलेज है JBSD बख्शी कॉलेज। आज जा करके देख लीजिए उसका क्या स्थिति है, खंडहर बना हुआ है। इसके बाद हम ये भी बताना चाहते हैं कि एक विद्यालय जनार हाई स्कूल, बागमती जनार हाई स्कूल, जब उसको बाहर एक उसी गांव के लोग ज़मीन दे दिए, एक डेली पेपर में छपवाते थे कि हमने ये करा दिया, ये करा दिए। इनसे उस ज़मीन जो भूदाता ने ज़मीन दिया, उस ज़मीन का आज तक ये मोटेशन नहीं करवा पाए। सोचिए, जो व्यक्ति करोड़ों रुपए का कीमती ज़मीन दान कर दिया आज के समय में, उसका कलेजा कितना कचोटता होगा। ये सतवा बेटा जो क्रेडिट लेने का जो हो रहा हुड़दंग कर रहे हैं, इनसे ये जवाब हम मांगना चाहते हैं आपके माध्यम से। एक बात और कहना चाहते हैं कि औराई में कई सारे नलकूप खराब हैं, जरा बताएं कि कई को रिपेयरिंग कराए हैं। जरा ये बताएंगे कि पिछले 4 साल में कितने नए नलकूपों का निर्माण ये करवाए हैं? एक भी नहीं। इसके बाद अभी बाढ़ आया था, बाढ़ राहत में लगभग 60% लोगों को, लगभग 60% लोगों को 7,000 नहीं मिला। हमारे ऊपर FIR करवा दिए, और FIR करवा के मेरे घर पर रेड मरवाया जाता था और पूछा जाता था कि दिनबंधुआ है कि नहीं है। मिलता है तो उसको मार के उसको थूर दो। लेकिन पूरे औराई के लोग इनसे पूछना चाहते हैं कि 60% गरीबों को क्यों नहीं बाढ़ राहत का पैसा मिला? अरे गरीब तो छोड़िए, जिन किसानों का फसल दह गया, लगभग 70% किसानों को आज तक कृषि इनपुट का मुआवजा नहीं मिला। मात्र 5 दिनों तक सिर्फ साइट को ओपन किया गया, वो भी रुक कर, इसके बाद बंद कर दिया गया। बड़े स्तर पर दलाली फबर दलाली चल रहा है। कई दिन ये सतवा बेटा इसके लिए प्रयास किए, इस बात का जवाब औराई की जनता जानना चाहती है। आपको खाली ढिंढोरा पीटने से होगा, काम किया कोई और क्रेडिट लेंगे आप, ये नहीं होने देंगे। इसके बाद हम बताना चाहते हैं, बागमती बांध प्रोजेक्ट की वजह से हजारों लोग विस्थापित हो गए। उसमें खास करके वो लोग जो सरकारी भूमि में बसे हुए थे,
रैयत में बसे हुए थे, आज वो लोग बांध पर तिरपाल टांग कर रहने को मजबूर है। कौन लोग हैं? वो औराई के दलित समाज, माझी समाज, पासवान समाज, राम समाज, साहनी समाज के लोग हैं। वो आज बांध पर नरकीय जिंदगी, बिना शौचालय का, बिना बिजली का, बिना घर का, बिना पानी का, एक दिन आदमी को रहना पड़ जाए तो नानी याद आ जाएगा। आज 12 से अधिक वर्षों से बांध पर खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। उनके लिए आपने क्या प्रयास किया पिछले 4 वर्षों में? आप भूमि सुधार मंत्री थे, आप चाहते, औराई में सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन है, सरकार की मुहिम भी चल रही है, रैन बसेरा मुहिम, क्यों नहीं उनको बसाया गया? आपने पिछले 4 वर्षों में कितने गरीबों को बसाया? इस बात का जवाब औराई विधानसभा की जनता जानना चाहती। इसके बाद हम बताना चाहते ही तो मंत्री थे तो फर्जी आदेश जारी करते हैं। राजखंड में कोरियाही अस्पताल है, मातृ सेवा सदन, 2001 में तत्कालीन राज्यसभा सांसद रजनी रंजन साहू जी के द्वारा 48 लाख रुपए की लागत से इस अस्पताल का निर्माण कराया गया। ये जब कोविड काल में कहते हैं कि हमने आदेश दे दिया है, यह अस्पताल जल्द ही चालू हो जाएगा। भाई साहब, मैं 4 वर्षों से इनके फर्जी आदेश का इंतजार कर रहा हूं कि कब वो कोरियाही अस्पताल चालू होगा। ये तो ये भी तक कह दिए, पेपर में नाम छपवाने के लिए लगातार छपवा रहे थे कि लखनदई नदी के दोनों तरफ के बांध का स्वीकृति हम करवा लिए हैं। इनको तो पहले दूरी भी नहीं मालूम था। और आज आप जा कर के देखिए, लखनदई नदी के बांध में दर्जनों जगह आपको टूटा हुआ चीज़ मिल जाएगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। पिछले 4 वर्षों में क्या काम करवाएं, इस बात का जवाब दें। उसके बाद जब मैं लगातार उठा रहा हूं कि बागमती नदी के उपधारा को बंद करने के लिए और मेन धारा की उराही के लिए सरकार ने लगभग 38 करोड़ की योजना लाई, और लगातार हम बोल रहे हैं कि इस घोटाले में माननीय विधायक का भूमिका है, इसका जांच होना चाहिए। जब हम चिल्लाने लगे तब जाकर के ये जांच का मांग किए। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में इस घोटाले का जांच क्यों नहीं हुआ? और आपने तो पत्र भी लिखा, उस पत्र का क्या हुआ? क्यों नहीं उस पर जांच हो रहा है? इस बात का जवाब औराई के 7वां बेटा थोड़ा देने का कोशिश करेंगे। ये बात औराई विधानसभा की जनता जानना चाहती है। बांध के भीतर जो विद्यालय है उसका बात हम किए। उसके बाद ये भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री थे, ये चाहते तो बागमती बांध प्रोजेक्ट में आज भी हजारों परिवारों का मुआवजा लंबित है। दलाल सेट किए हुए हैं, कभी भी जाता है ठीक से बात नहीं करता है बागमती बांध प्रोजेक्ट वाला। जरा ये भी बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले 4 वर्षों में कितने लोगों को मुआवजा दिलवाए हैं, कितने लोगों को मुआवजा मिला है बागमती बांध प्रोजेक्ट के द्वारा, जिनका पैसा फंसा हुआ है बागमती बांध प्रोजेक्ट में। ये बात औराई के लोग जानना चाहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, इधर का जितना पानी होता है, औराई दक्षिणी क्षेत्र का जितना भी पानी होता है, सारा का सारा पानी अमनौर पंचायत, अतरार पंचायत, महेशवाड़ा पंचायत, बेरई उत्तरी पंचायत और बगल के शिवदासपुर पंचायत में जाके डंप हो जाता है। हजारों एकड़ ज़मीन पानी में डूबा हुआ है, किसान खेती नहीं कर पा रहा। किसान जब खेती नहीं कर पाएगा तो मजदूर भी कौन सा फसल काटेगा? आज किसान और मजदूर दोनों भुखमरी के शिकार हैं। उसके पानी निकासी के लिए जो प्रयास होना चाहिए था, इस साइड में आप जाके देख लीजिए। आप जनार के बाद जो है, हाँ जनार के बाद क्या, हमको लगता है एक भी सुलिस गेट नहीं है इस पार में, एक भी सुलिस गेट बांध में नहीं है। अगर सुलिस गेट के निर्माण के लिए क्या प्रयास हुआ? पिछले 4 वर्षों में माननीय विधायक के द्वारा कोई भी एक भी काम नहीं किया गया है। आज जो काम हो रहा है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि पूरे बिहार के सड़कों का सर्वे करा करके उसको गड्ढा मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, और उसका ये क्रेडिट ले रहे हैं। इस क्रेडिट लेने के खेल में औराई की भोली भाली जनता ना फंसेगी। जनता जानती है कि ये निकम्मा है, और इन्होंने औराई विधानसभा के लोगों के भविष्य के साथ खिलवा। आप समझिए 40 से ज़्यादा विद्यालय भवनहीन भूमिहीन है, 10,000 बच्चों का भविष्य कुचला जा रहा है। इस फूस के मकान में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, और उनके बच्चे पढ़ेंगे बोर्डिंग स्कूल में, और हमारे बच्चे पढ़ेंगे इस फूस के मकान में बिना किसी आधारभूत सुविधा के। और जानते हो, आपको तो आश्चर्य तब होगा जब इस फूस के मकान वाले विद्यालय में वो अपने विधायक निधि फंड से 3-3 गो गोदरेज का अलमीरा भेजवाते हैं। काहे? क्योंकि उसमें उनको 55% कमीशन मिलता है। कमीशन मिलता है, इसलिए 4 साल में 20 करोड़, 4 चौका 16 करोड़ रुपया मिला विधायक को। 16 करोड़ का काम क्या क्या करवाए थोड़ा बताएंगे।
कि कितना पैसा का वो किताब और कितना पैसा का वो जैसे कि अलमीरा में खर्चा किए हैं मोटा कमीशन के लिए। ये बात औराई की जनता जानना चाहती है। और एक बात बता रहे हैं कि ये पुल बनवा दिए, कोई पुल नहीं बना है, मात्र 3 पुल पास हुआ है, जिसमें से 2 पुल जो है जिसका टेंडर हुआ है वह तकिया टोला घनश्यामपुर और सुंदरखौली। क्या सुंदरखौली और तकिया टोला घनश्यामपुर के लोग चुनाव का बहिष्कार नहीं करते तो उनका पुल बनता? वर्षों से जो का पुल खराब है, इनकी हैसियत थी तो बनवा देते। आज वो प्रशासनिक स्वीकृति में गया हुआ है। क्यों? क्योंकि डर है। और ये नीतीश कुमार जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हो सुधार, तो ये सुधार होने का प्रयास हो रहा है। जानते हैं लखनदई नदी में कटरा मोहनपुर के बाद लखनदई नदी में गाद भर गया हुआ है। आज उस गाद की सफाई हुआ रहता, अचानक आने से पानी आने से लगभग सैकड़ों एकड़ भूमि में गेहूं में पानी चला गया, किसानों का फसल बर्बाद हो गया। कौन है उसका जिम्मेदार? इसलिए आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं माननीय विधायक से पूछना चाहता हूं कि आप जो ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये ढिंढोरा पीटना बंद करिए और आप बताइए कि पिछले 4 वर्षों में आपने कितना पुल बनवाया, आप पिछले 4 वर्षों में कितना सड़क बनवाए हैं, आप पिछले 4 वर्षों में कितना नया नलकूप बनवाए हैं, पिछले 4 वर्षों में कितने विस्थापित विद्यालयों को बाहर लाए हैं, पिछले 4 वर्षों में कितने भवनहीन भूमिहीन विद्यालयों को आप भवन और भूमि से युक्त किए हैं, पिछले 4 वर्षों में आपने कितने गरीबों को बसाया है, पिछले 4 वर्षों में आप घोटाले का जांच क्यों नहीं करवा पाए, पिछले 4 वर्षों में आपने कितने अस्पतालों का निर्माण करवाया है। औराई के लोग एक डिग्री कॉलेज के लिए तरस रहे हैं और आप ढिंढोरा पीटिएगा। हम आपके निकम्मेपन का ढिंढोरा पूरे औराई में पीट देंगे और पीटे हैं और पीटते रहेंगे। मैं तमाम औराई के लोगों से कहना चाहता हूं कि जरा आपके बीच जाएं तो ये पूछिए कि आपको ये विधायक है, इनकी सरकार है, क्या आपका एक राशन कार्ड भी फ्री में ये बनवाने की इनकी हैसियत है? क्या प्रखंड दोनों अंचल मुख्यालय में फ्री में आपका दाखिल खारिज परिमार्जन करवाने की इनकी हैसियत है? क्या वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन में फ्री में नाम जुड़वाने की इनकी हैसियत है? जाइए ब्लॉक में 1 रुपया बिना पैसा लिए आपका काम नहीं होगा। इसलिए मैं आप तमाम औराई विधानसभा की जनता से आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूं कि सतर्क हो जाइए ऐसे लोगों से, और जो ढिंढोरा पीटने जा रहे हैं उनसे पूछिए कि आपने 4 वर्षों में क्या किया। सब जगह सड़क बन रहा है। अब बताइए, ये भूदेव चौधरी जो आरजेडी के विधायक है, जदयू के कैंडिडेट को हराए हुए है, घोरैया विधानसभा है शायद, वहाँ 94 को सड़क बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि वहाँ जर्जर सड़क ज़्यादा होगा, यहाँ भी जर्जर सड़क ज़्यादा था, उसकी स्वीकृति मिल गई। इसमें इनका क्या योगदान है? इनका योगदान तब माना जाता जब बगल के रूनी सैदपुर विधानसभा की तरह हमारे औराई का सड़क होता, बगल के जाले विधानसभा की तरह हमारे औराई का सड़क होता, बगल के मीनापुर विधानसभा की तरह हमारे औराई का सड़क होता। अरे हद तो तब हो गया साहब जब पिछले 3 वर्षों से ये विधानसभा में एक भी सवाल औराई का नहीं उठाए। जब बहुत हल्ला चिल्ला किए थे, जो पिछला सेशन आया है उसके पिछले सेशन में 6-7 सवाल उठाए, फिर पिछले सेशन में एक भी सवाल नहीं उठाए, और फिर मैं अभी हल्ला कर रहा हूं तो हो सकता है 4-5 सवाल दाग दे। लेकिन इससे बच नहीं सकते हैं। मैं पूरे औराई विधानसभा में जाकर के इनके निकम्मेपन का ढिंढोरा पीटूंगा और एक एक लोगों को आगाह करेंगे कि ये आदमी औराई के प्रति ओछी नज़र रखता है। आप समझिए औराई के लोगों को कितना घटिया और नीच समझते हैं। ये आज तक औराई विधानसभा में विधानसभा कार्यालय नहीं बनाए, आज तक कभी भी एक डेट बना करके औराई में जनता की समस्या नहीं सुने। इनसे मिलने के लिए यहाँ से लोग गरहा जाएगा। इसलिए ये लोग जो औराई के लोगों को घर वापसी करवाना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से तमाम औराई विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूं कि इनका घर वापसी कराइए। 7वां बेटा नहीं चाहिए, आपका बेटा बहुत जिंदा है यहाँ, किसी को चुन लीजिए, लेकिन बाहरी को मत चुनिए। बाहरी कभी भी आपका दर्द नहीं समझ सकता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।